सर मैं आप कंक्लूड कर लूंगा। खुर्शीद साहब आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा। चलिए ये तो कंक्लूड कर दीजिए। सर मैं सिर्फ नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा। हम कहाँ अदालत आलिया के बारे में या किसी इदारे के बारे में कुछ कहेंगे, वो सवाल नहीं है। जहाँ तक कि नहीं, प्लीज कंक्लूड करने दो ना, अब टाइम खत्म हो रहा है। सर मैं सिर्फ कंक्लूड कर दूंगा, ऑनरेबल मेंबरान से अपील कर दूंगा। यही वो हाउस है जहां ये सोवरेन हाउस है। ये नहीं है कि हम यहाँ बात न कर लें, फिर कहाँ कर लें, और बात कर लेंगे शायद कुछ साथियों को मंजूर हो, आप कर रहे, मुझे मंजूर हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, सुनना है, बहुत जरूरी है। बहरहाल मैं सिर्फ एक ही चीज गुजारिश कर दूंगा, हाउस से अपील कर दूंगा, अपोजिशन से जो इस तरफ जमाते हैं उनसे अपील कर दूंगा, ये हाउस, इसकी सॉवरेनिटी अगर पायमाल कहीं से भी हो, हमारे आवाम का फ्यूचर दाव पर लग सकता है। ना हो ऐसा, सारी गामी की अपील है, एक शहरी होने के नाते, एक लेजिस्लेटर होने के नाते। शेख खुर्शीद साहब 2 मिनट आपने मांगे हैं, 2 मिनट में कर। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बिल्कुल इसलिए आपको उसके बारे में बोलने की बात करें। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं अपनी तरफ से जो यहाँ पे सारे नाम किए गए हैं, जिनमें श्री सतराम मलिक साहब फॉर्मर गवर्नर, श्री गुलचैन सिंह चारक साहब, श्री दीनानाथ भगत साहब, मिस्टर गुलाम नबी शाहीन साहब, श्री रमेश अरोड़ा साहब, श्री सरदार मोहम्मद इकबाल खान साहब, इन सभी को खराज अकीदत पेश करता हूँ। खुसूसन मैं बेली कॉन्स्टिट्यूंसी को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, जनाब मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपने फरमाया, मेरी एक गुजारिश है कि इस चीज को संजीदगी से इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि जनाब पंडितपुरी साहब का नाम ओबिचुरी रेफरेंसेस में कल शाम को क्यों नहीं आया, क्यों हाउस को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इतनी एक बड़ी शख्सियत जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी ओबिचुरी रेफरेंस थी आज। तो अगर हम देखते हैं यहाँ, अगर छोटे से छोटा भी कोई इशू होता है तो उसके रिकॉर्ड कहाँ से कहाँ होते हैं, लेकिन एक इलेक्टेड, एक पब्लिक फिगर, एक ऑनरेबल मेंबर जिन्होंने 3 बार हाउस में जो है रिप्रेजेंट किया, उनका नाम कैसे मिस हुआ। तो मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब जिन्होंने 70s में अपनी सियासत की शुरुआत की, 1977 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने। उसके बाद 1999 में बाई इलेक्शन, जिस वक्त मरहूम अब्दुल्ला को जिस वक्त शहीद किया गया, उसके बाद बाई इलेक्शन में जो है जनाब पंडितपुरी साहब ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा जनाब मरहूम पंडितपुरी साहब ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिप्रेजेंट किया। और एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि जिसका किसी ऑनरेबल मेंबर ने जिक्र नहीं किया, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम देखेंगे, जनाब पंडितपुरी साहब जो है
वो भी इस तशद्दुद, इस वायलेंस का शिकार हुए। अगरचे उनके ऊपर कोई गोली से या किसी बम से हमला ना किया गया हो, लेकिन एक मॉब अटैक में एजुकेशन के दौरान जो है उनके ऊपर हमला किया गया। उस हमले से भी जो है कहीं न कहीं जो है उनको काफी नुकसान हुआ और आखिरी वक्त जो है उनका उस हमले की वजह से भी जो है उनके ऊपर तकालीफ जो है उनको तकालीफ का सामना करना पड़ा। तो और आखिर पर मैं जनाब सत्यपाल मलिक जी, जो कि फॉर्मर गवर्नर तो रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, लेकिन किसी ने यहाँ जिक्र नहीं किया कि वो यूटी जम्मू कश्मीर के पहले, तो आखिरी गवर्नर थे वो जम्मू कश्मीर के। और मैं यही कहूंगा कि जहां वो किसानों की बात करते थे, जहां वो एक ईमानदार पब्लिक फिगर थे, सियासतदान थे, लेकिन जैसा कि यहाँ पे तारिक आमिर साहब ने कहा कि अगर कंस्ट्रक्टिव हम क्रिटिसिज्म करें तो उसका स्कोप होना चाहिए। लेकिन खैर, जिस तरह से यहाँ पे सागर साहब ने कहा, सलमान सागर साहब ने, कि आज शायद खामोशी ही बहुत कुछ कहती है। और मुझे भी लगता है कि यही वजह है कि इस साइड बैठे हुए जो हमारे मेम्बरान हैं, इनको भी आज शायद कहने की कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। इसी वजह से ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और सिर्फ बीच में जो है टोका टोकी कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पावन गुप्ता जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी रेफरेंस में बोलने का मौका दिया। आज हम दिवंगत